and welcome to the YouTube channel of Wings Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Kudan. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. How are you all doing? I hope you all are staying home, staying safe, and of course you are preparing for your exam. Okay, so this is a new lecture series जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स. इनिशियली जो मेरी वीडियोस यूट्यूब पे आई हैं दे आर बेसिकली ऑल्सो ऑन करंट अफेयर्स, पर उसमें मैंने एमसीक्यू के स्टाइल में आपको पढ़ाया है, राइट. अब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. शोएब सर ने ऑलरेडी एक लाइव सेशन लिया था, उसमें बताया था कि वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट द करंट अफेयर्स सेशन एंड एवरीथिंग. नाउ दिस जो मैंने स्टार्ट किया है लेक्चर सीरीज, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी. मतलब आज के लेक्चर सीरीज में मैं कवर करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो जनवरी में आपके न्यूज़ में रहे हैं, राइट. तो जनवरी है, देन विल गो ऑन टू फेब्रुअरी, देन मार्च ऑफ कोर्स, और जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं आई एम गोइंग टू कवर. नाउ हो सकता है कि आपके लेक्चर सीरीज में आई माइट मिस फ्यू पॉइंट्स और समथिंग, बट डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग नोट्स. आपको नोट्स मिलेंगे उसमें. इफ एट ऑल आई हैव मिस्ड एनीथिंग, आपको उसके ऊपर फुल फ्लेज्ड नोट्स मिल जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर सीरीज. हो सकता है कि आप में से कुछ को समझ ना आए. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके उसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बट इट माइट हैपन क्योंकि कुछ लोग बच्चे नए भी हो सकते हैं, उनको समझ ना आए आज का करंट अफेयर. तो डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. इट इज़ जस्ट द फर्स्ट लेक्चर. इफ इट ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन ऑफकोर्स अप्रोच अस. आप हमको बता सकते हैं. एंड या दिस इज इट. सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन करंट अफेयर. दिस इज जनवरी करंट अफेयर विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. ठीक, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम सब कवर करेंगे. और फर्स्ट लेक्चर है, इसको अच्छे से पढ़ो, और नेक्स्ट लेक्चर्स जैसे जैसे आएंगे तब तब आपको समझ आता जाएगा हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट. फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज जनवरी. ये जनवरी का करंट अफेयर है, जनवरी 2021. ठीक, चलो मैंने यहाँ पे हेडिंग भी दे दी है, जनवरी 2021. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जनवरी 2021 की बात करें, द फर्स्ट थिंग विच हैज बीन इन न्यूज इज द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट. व्हाट इज इट? इट इज द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट. इस गैप रिपोर्ट में देयर इज नो रैंक. इसमें रैंकिंग नहीं दिया जाता है. ऐसा नहीं होता कि कोई रैंक आ रहा है या कुछ आ रहा है. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज की अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, एंड ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज की व्हाट इज अडेप्टेशन और गैप, वो क्या मतलब हुआ. सबसे पहले जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है. इट इज रिलीज्ड बाय द UNEP. व्हाट इज UNEP? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. सो दिस इज एनवायरमेंट प्रोग्राम या एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वन एंड द सेम थिंग. फर्स्ट पॉइंट, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? UNEP के द्वारा. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP? इट इज नायरोबी, कीनिया. सो नायरोबी, कीनिया में इसका हेडक्वार्टर्स है. सो ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो 2020, अभी किसका आना है, 2020 का जो आपका आया था, उसमें जो है UNEP के द्वारा इट वाज बीन रिलीज्ड, और UNEP का हेडक्वार्टर्स आर एट नायरोबी, कीनिया. हेडक्वार्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, right? Now, what does it focus on? It focuses on exploring finance, technology and knowledge gap in UNEP. So, in what? Climate change. तो जो भी आपका फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या नॉलेज हमको चाहिए किस चीज में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, दैट इज व्हाट अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट टॉक्स अबाउट. नाउ जो 2020 में आपका अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आया था, उसमें इट टॉक्स अबाउट ऑल दो सॉल्यूशंस, वो सब सॉल्यूशन जो प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं आपकी नेचर के ऊपर. मतलब जो भी काम करना है, वी हैव टू टेक नेचर ऑल अलोंग. सो इट इज व्हाट, it has this addition, focuses on nature based solutions. This is what you need to remember. It focuses on the nature based solutions. Now अडेप्टेशन हो गया कि हमको जो भी नेचर है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है, फोकस करना है, नॉलेज, फाइनेंस, वो सब चीज़ें करना है. वॉट डज द गैप मीन्स? गैप मीन्स, अब देखो इन्वायरमेंट की बात है, क्लाइमेट की बात है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट करते हैं एजेंडास कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और एजेंडा सेट करने के बाद एक्चुअली चीज आती है जो हमने इंप्लीमेंट की है. सो दिस गैप रिपोर्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट, इट डिफाइंस द डिफरेंस ऑफ व्हाट, अबाउट द एक्चुअली, जो एक्चुअली इंप्लीमेंटेड अडेप्टेशंस हैं, जो हमने इंप्लीमेंट किया है, एंड
डिफरेंस किसके साथ? जो हमने एक्चुअली में गोल्स को सेट किया था. So this is the difference, the gap is the difference between the actually implemented adaptations and the societal set goals. तो जो हमने गोल सेट किए थे और हमने एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके बारे में ये गैप जो है वो बात करता है. इट इज अ की पिलर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. इंपॉर्टेंट कि ये क्या है, हमारे पेरिस एग्रीमेंट का एक की पिलर है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट, इट इज आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बट जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ाऊंगी, और मैंने ऑलरेडी कवर भी किया, यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, उसमें पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर आपको एक फुल फ्लेश वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा. सो आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू दिस, बट जब हम नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें आई विल श्योरली कवर योर पेरिस एग्रीमेंट. क्लियर? ऑलराइट. नाउ अनदर 2020 रिपोर्ट, क्योंकि 2020 का रिपोर्ट है, 2020 की जो रिपोर्ट है इट प्रोवाइड्स असेसमेंट ऑफ ग्लोबल प्रोसेस. मतलब जो भी हमने प्रोग्रेस किया है ऑन अडेप्टेशन 3 एरियाज में. ये 3 एरियाज के नाम याद रखिए. व्हाट इज इट? इट इज PFL, दैट इज प्लानिंग, फाइनेंस, इम्प्लीमेंटेशन. तो ये 3 एरियाज हैं जिसके ऊपर हमने पूरा असेसमेंट किया है और हमारी ग्लोबल जो प्रोग्रेस है इन दीज एरिया, दिस प्लानिंग, फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर हमने बात किया है. ठीक है, अब हम UNEP की बात कर रहे हैं. UNEP आ गया आपका न्यूज में. तो UNEP के द्वारा कुछ और जो रिपोर्ट्स पब्लिश किया जाता है उनके बारे में बात करेंगे. नंबर 1 इज द ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक. तो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इट इज इजी टू रिमेंबर, इट इज बाय UNEP. इसी के साथ इमिशन गैप रिपोर्ट जो है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, दोनों किसके द्वारा है? आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा है. इसके अलावा फ्रंटियर्स, याद रखिएगा फ्रंटियर्स भी है, एंड इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट. ये भी आपका क्या है? UNEP के द्वारा कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं. बहुत रिपोर्ट्स होती हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो UN के साथ जुड़ी हुई होती है, जो आपकी रिपोर्ट्स देती हैं. बट ऑल यू नीड टू रिमेंबर आर द मेजर जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं उसको, जो मेजर रिपोर्ट्स दी जाती है. ठीक है, सो UNEP के द्वारा जो 4 मेजर रिपोर्ट्स है, एक तो आपका अडेप्टेशन आ गया, दूसरा फ्रंटियर्स आ गया, तीसरा इमिशन गैस रिपोर्ट आ गया, चौथा आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक आ गया, और 5वां इज इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट. Right? All right. Now, what is the function of UNEP? United Nation Environmental Program का focus क्या है या function क्या है? The function is that it set global environment agendas. कि हमारे environment को लेके हमारे क्या agendas हैं, उन सब के ऊपर कौन set करता है? It is set by UNEP. इसी के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन प्रमोट करता है? UNEP ही प्रमोट करता है. ठीक है, सो UNEP जो है आपका प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2030 तक हमको करना है. इसी के साथ अथॉरिटेटिव एडवोकेट, मतलब एडवोकेट क्या होता है? जो बोलता है, राइट, आपका पक्ष, निष्पक्ष, है ना, वैसा. तो ये एक एडवोकेट का काम करता है. किसका एडवोकेट है? ये आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. तो जब भी आपके इन्वायरमेंट के बारे में बात होगा, इट विल टर्न अप टू बी एन अथॉरिटेटिव एडवोकेट. डन? So this was about point number 1, that is the adaptation gap report, released by who? Released by United Nation Environment Program. Done? Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स. यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा. गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन. उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, MCQ सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो PSC और UPSC के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं. सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप. Done? Second up is SRS. What is SR? SRT. SRTS या SRS. ठीक है. Now what is it? It is solar rooftop system. What is it? It is solar rooftop system. Bifurcate करेंगे. Solar मतलब सन से आ रहा है. सन का मतलब
रेन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप मतलब रूफ के ऊपर कुछ करना है सोलर के साथ, तो ये है आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। कहां इंस्टॉल करते हैं? एज द नेम सेज, इन द रूफ ऑफ एनी। नाउ अब ये आपको जब आपने इस शब्द को तोड़ा, आपको समझ आ गया कि हमको सोलर पैनल इंस्टॉल करने, कहां करने, रूफटॉप पे करने हैं। अब थिंग्स टू रिमेंबर इज कहां कहां, इज इट रेजिडेंशियल या सिर्फ कमर्शियल या सिर्फ इंडस्ट्रियल, कहां कहां, इन एवरी सेक्टर। दैट इज रेजिडेंशियल जहां हम लोग रहते हैं, कमर्शियल जहां पे हम कमर्शियल काम करते हैं, या इंस्टीट्यूशनल कोई भी इंस्टीट्यूट में, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। नाउ आज के टाइम पे वी ऑल आर फोकसिंग ऑन व्हाट, वी ऑल आर फोकसिंग ऑन किसी भी तरीके से जब हम कोई भी एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ डिराइव कर रहे हैं, इट शुड बी रेन्यूएबल सोर्स। मतलब हम जितना हो सके उतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। हम लोग वी यूज रिसोर्सेज इन अ वे कि इट कैन बी यूज बाय द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो हम लोग रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये भी आपका एक वही चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमको क्या करना है, हमको रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना है। सो दिस इज़ योर SRT सिस्टम, जिसमें आपका रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। अगर आपने देखा होगा बहुत बारी जब कॉलेजेस की ऐड आता है, या आपको आपके घरों में भी होंगे, आप छोटे छोटे वो आते हैं ना ट्रांसपेरेंट से, आप अपने गार्डन में रख देते हैं और फिर जब सूरज होता है और रात को उसी से ही लाइट आता है, सोलर पैनल्स, वो सब क्या है? इट इज़ अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि हम ऐसी एनर्जी को यूज़ करें जिसमें हमको कोई इनपुट ना करना पड़े, हम नेचुरल सोर्स को यूज़ करके उनको यूज़ करें। ठीक, सो इट इज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के हो सकते हैं आपके SRTs, दैट इज विद स्टोरेज कैपेसिटी। एक हो गया कि आप उसमें एक स्टोरेज की फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, या फिर ये जो SRT सिस्टम है इट इज कनेक्टेड टू अ ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या हो गया? द मेन सोर्स, उससे कनेक्ट किया गया है। दिस इज दीज आर टू टाइप्स ऑफ SRT सिस्टम। आप बस दो टाइप्स का नाम याद रखें, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कितना टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक हो गया आपका जिसमें आपका स्टोरेज फैसिलिटी इन्वॉल्व है, और दूसरा हो गया आपका जिसमें ग्रिड कनेक्टेड SRT सिस्टम है। ठीक है, नाउ अगर हम सोलर रूफटॉप की बात कर रहे हैं, हम लोग सोलर पैनल्स की बात करें, वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द नेशनल सोलर मिशन। व्हाट इज द नेशनल सोलर मिशन? इट इज अ मिशन जो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट हैज सेट अ टारगेट। टारगेट याद रखना है, टारगेट आ गया ना, तो जब भी टारगेट की गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि उसको इस से लेके इस टाइम तक ये करना है, तो किस टाइम से लेके किस टाइम तक करना है वो याद रखना है। टारगेट क्या है? टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होना चाहिए ऑफ व्हाट? ऑफ सोलर एनर्जी, एज द नेम सजेस्ट, बाय द एंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 2022। तो याद रखिएगा 2022 तक हमको क्या करना है? 100 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है ऑफ सोलर एनर्जी हमको हमारे पास होना चाहिए। अब हाउ इज इट कनेक्टेड टू SRT सिस्टम? इट इज कनेक्टेड टू द SRT सिस्टम क्योंकि इस 100 में से 40 गीगावाट जो है वो SRT सिस्टम से ही आएगा। इसीलिए मैंने आपका SRT सिस्टम और नेशनल सोलर मिशन को इकट्ठे बताया है, क्योंकि नेशनल सोलर मिशन टॉक्स अबाउट कि 2022 तक 100 गीगावाट जो है हमको सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी चाहिए, और उस 100 में से 40 गीगावाट जो है वो आपका SRT सिस्टम से ही आएगा। ठीक है, नाउ लॉन्च कब हुआ? आई जस्ट टोल्ड यू इट वाज लॉन्च्ड वे पहले इन 2010। अब नेशनल सोलर मिशन इज ऑल्सो नोन एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द अदर नेम, तो इट इज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट अब मिशन है, सब कुछ है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ऑफ कोर्स renewable energy, so it comes under the Ministry of New and Renewable Energy, and the implementing agency is DISCOM.
इंपॉर्टेंट। सो मिनिस्ट्री कौन सा है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है? आपका डिस्कॉम है। ठीक है, दोनों याद रखना है, मिनिस्ट्री भी याद रखना है और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, राइट। चलो नेक्स्ट इज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले बचाएंगे तभी तो पढ़ाएंगे। नाउ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज नॉट आज का स्कीम, इट वॉज अ स्कीम जो बहुत पहले का था। आई जस्ट टेल यू कब हुआ है, कहाँ हुआ है। बट अभी व्हाई इज इट इन न्यूज? इट इज इन न्यूज क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने, आप यू कैन विजिट द PIB रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, और वहाँ पे आप पूरा का पूरा उनका रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इट इज अवेलेबल, अगर आप चाहें तो आई कीप इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, आपको वो भी मिल जाएगा। बट आपको इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। बट दिस हैज कम इन टू न्यूज क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने पिछले 6 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, 6 सालों मतलब रिलीज कब हुआ है? 2015 में। सो पिछले 6 सालों में जो भी डेवलपमेंट आया है इस स्कीम के अंडर उन सबको प्रोवाइड किया है। देयरफॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैज अगेन कम इनटू लाइमलाइट। नाउ व्हेन वाज इट लॉन्च? इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015। कब? 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ था। एट वेयर? इंपॉर्टेंट, हरियाणा। याद रखिएगा, एट पानीपत इन हरियाणा। सो एट पानीपत इन हरियाणा। अगर आपको स्टेट पूछा जाए तो हरियाणा, अगर आपको प्रॉपर लोकेशन आ गया तो आप याद रखिएगा इट इज पानीपत। तो पानीपत में जो हरियाणा का पार्ट है उसमें 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज रिलीज्ड। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है, मतलब प्रिवेंट करना है जो भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है या जहाँ पे जो भी आपका एलिमिनेशन है। किसको बचाना है? जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन। मतलब जब कभी भी बच्चा अगर लड़की हो, आजकल तो खैर बैन हो गया, आपको पता नहीं बता सकते। अगर आपको कहीं बताते भी हैं कि लड़का है या लड़की है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उसमें आप इट इज़ इलीगल और उसमें डॉक्टर और फैमिली दोनों को ही थाने ठोक देते हैं। ठीक है, सो इट इज जो भी आपका जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेशन है उन सबको प्रिवेंट करना है कि बच्चा जो है उसको पेट में ना मारे, और अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको मार ना दे। ठीक है जी। नाउ अब क्या कहते हैं? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बच्ची को सिर्फ बचाना नहीं है, उसको पढ़ाना भी है। दैट इज इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। मतलब लड़कियों को आप स्कूल भेजें। अगर आपने देखा होगा तो आजकल बहुत जगहों पे क्या होता है, स्कूल्स में टॉयलेट सिस्टम, ऑलमोस्ट एवरी स्कूल में टॉयलेट सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इनिशियली क्या होता था, लड़कियां जाती नहीं थी स्कूल, बिकॉज गर्ल्स ऑब्वियसली आप कहीं जा रहे, यू हैव टू स्पेंड 5-6 आवर्स देस, तो आपको वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे वॉशरूम नहीं होता था, जिसके चलते गर्ल्स यूज टू गो आउट इन ओपन एंड इट यूज टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ व्हाट, इट यूज टू बी अ वल्नरेबल सिचुएशन जिसमें लड़की कैन बी अटैक्ड, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता था, जिसके चलते पेरेंट्स यूज टू फियर कि वो हम उसको स्कूल भेजे कि नहीं। जिसके चलते उन्होंने प्रमोट किया है कि हर एक स्कूल कॉलेजेस में क्या होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए। एंड वाई? टू इंश्योर कि एवरी गर्ल चाइल्ड रीचेस स्कूल्स, क्योंकि पढ़ेगी लड़की तभी तो आगे बढ़ेगी। सो इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्कीम है किसके एफर्ट्स के द्वारा आई है? याद रखिएगा, ट्राई मिनिस्ट्रल एफर्ट्स। 3 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहली तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो, तो उसमें आपका हेल्थ और फैमिली वेलफेयर भी इंक्लूड हो गया। इसी के साथ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि इंश्योरिंग एजुकेशन। तो तीनों की तीनों मिनिस्ट्रीज का जॉइंट एफर्ट है टुवर्ड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब सिर्फ ये नहीं है, इसी के ही साथ एक डिजिटल बोर्ड स्कीम, एक डिजिटल बोर्ड स्कीम भी लॉन्च किया गया था बाय विमेन डेवलपमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज इट इज अ प्लेटफॉर्म, दैट इज योर डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड। गुड्डी कहते थे ना बचपन में, गुड्डा गुड्डी के साथ खेलना, दैट इज गुड्डी इज फॉर द फीमेल वर्जन ऑफ द डॉल और गुड्डा आ गया मेल वर्जन ऑफ द डॉल। सो इट इज डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड विच इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिससेमिनेशन। व्हाट इज डिससेमिनेशन? डिससेमिनेशन का मतलब हो गया किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना,
ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को वाइडली स्प्रेड करना, उसको हम बोलते हैं डिसेमिनेशन। ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल ऑफ बीबीपी, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड टू अपडेट मंथली बर्थ स्टैटिस्टिक्स, कि कितना, अगर आप देखेंगे इसका जो इनका 6 सालों का उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी स्टेट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। इनिशियली द बर्थ स्टैटिस्टिक्स वर दिस, अब इतना हो गया, पहले इतनी लड़कियां यूज्ड टू गो टू स्कूल, नाउ इतना जाते हैं, तो वो चीज है वहां पे। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें आपका मंथली जो बर्थ स्टैटिस्टिक्स है उसको भी पूरा का पूरा बताया गया है। नाउ it is considered as the best practice under बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इसमें क्या है आपका, क्योंकि स्कीम है, बात ही लड़कियों के बारे में करता है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा ऑलराइट। सो इसमें क्या है, इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस जो कंसिडर किया गया है अंडर योर बीबीपी स्कीम बाय, जो आपका स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट इज अंडर ट्राई मिनिस्ट्री, राइट। जो आपका डिजिटल गुड्डी गुड्डा स्कीम है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है। जो ये वाला बेस्ट प्रैक्टिस जिसको माना गया है बीबीपी स्कीम का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और जो आपका बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वो किसका है, वो ट्राई मिनिस्टर्स में आपका एजुकेशन भी आ गया, हेल्थ भी आ गया, और आपका विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी आ गया। डन। वाई वॉज इट इन न्यूज? एज आई टोल्ड यू कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है सारी अचीवमेंट्स, एंड एक्चुअली में अचीवमेंट्स है, बहुत अच्छी जो रिपोर्ट है, आई हैव रेड इट माई सेल्फ, आप भी एक बार देख लेना इफ यू वांट टू, जिसमें बताया है उन्होंने कि कैसे कैसे पहले इतना परसेंटेज था, अब इतना हो चुका है, तो काबिले तारीफ जो है इस स्कीम ने काम किया है इन द प्रीवियस 6 years, क्योंकि 2015-2021 6 साल हो गए। ठीक है, नाउ गर्ल चाइल्ड की बात हो रहा है, तो हाल ही में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किस डे पे सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी 24 को हम जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया है वो सेलिब्रेट करता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, विच इज एन इनिशिएटिव बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एवरी ईयर ऑन जनवरी 24। तो जनवरी 24 को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? नेशनल गर्ल चाइल्ड है, मतलब गर्ल चाइल्ड का पैदा होना, सो इट इज द ऑब्जेक्टिव सो इट इज एन ऑब्जेक्टिव टू रेज अवेयरनेस किसके थ्रू? डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो, मतलब 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां हैं, वो जो डिक्लाइन हो रहा है उसके क्या बोलते हैं, उसको बताने के लिए कि कैसा हो रहा है, लोगों को अवेयर करने के लिए ये जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं। ठीक है, दिस सेलिब्रेशन विल मार्क, अब ये जनवरी 24 जनवरी 22, so this celebration will mark what? The anniversary of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अब आप सोचेंगे मैम वो तो 22 जनवरी, ये 24 जनवरी, तो क्या है? इसीलिए है क्योंकि जो आपका इसीलिए इसको मनाया जाता है, बिकॉज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 22 जनवरी का, और जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वो 24 जनवरी का है, राइट। बट 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये पूरा का पूरा हम लोग कैसे मना, सॉरी नॉट 13, 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक, नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक। ठीक है, गर्ल चाइल्ड वीक, जिसके चलते आपका 22 भी आ गया बीच में, तो ये है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक क्या है आपका? 21 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक। डन। नाउ हाल ही में एक स्टेट ने जनवरी 2021 को डिक्लेयर किया या अनाउंस किया एज द मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड। कौन सी स्टेट ने किया है? पंजाब ने। तो याद रखिएगा, हाल ही में पंजाब ने अनाउंस किया है जनवरी 2021 को एज द मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसी के ही साथ 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को भी अनाउंस किया था। नंबर 1 इज द
दीनयान दी लोहरी स्कीम 1, और दूसरी है आपकी बसेरा। व्हाट इज इट? बसेरा। दोनों के दोनों बाय पंजाब गवर्नमेंट। इस स्कीम के अंडर वो क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसको, जो आपका ये पंजाब गवर्नमेंट ने मंथ को बनाया है एज अ गर्ल चाइल्ड मंथ, इसमें ये लोग फ्री सैनिटरी नैपकिन्स जो है आपके हाई स्कूल्स में और आपके कॉलेजेस में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? ऑब्वियसली लड़कियों में बांटेंगे, ठीक है। और जो आपका बसेरा स्कीम है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर गर्ल चाइल्ड, इट इज रिलेटेड टू योर स्लम ड्वेलर्स, रिलेटेड टू योर स्लम ड्वेलर्स। क्लियर? तो ये दोनों स्कीम्स किसके द्वारा है? पंजाब के द्वारा है। और किस स्टेट ने बोला है मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड जनवरी को? पंजाब ने ही बोला है। हु इज द चीफ मिनिस्टर? ओके, चलो आगे। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आपका क्या कहते हैं आपके, ओके, हु वाज द चीफ मिनिस्टर? मैं बोलते बोलते रुक गई, दैट इज कैप्टन अमरिंदर सिंह, राइट। नाउ अब डॉटर्स की बात हो रही है। अब ऐसा एक हमारा स्टेट है जिसमें स्टेट है और उस स्टेट में एक विलेज है जहां पे जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो वो स्वीट्स बांटते हैं, ठीक है। क्या बांटते हैं? स्वीट्स बांटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो कौन सी स्टेट है आपकी? याद रखिएगा, हरिदासपुर। व्हाट इज इट? हरिदासपुर। जगह भी याद रखना है क्योंकि पूरा का पूरा स्टेट में नहीं होता, उस एक रिमोट विलेज में होता है। सो वन इज हरिदासपुर विच इज अ रिमोट विलेज ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना का जो स्टेट है इनिशियली ज्वाइंट था आपके आंध्र प्रदेश के साथ, बाइफरकेट हो गया है, वो तो पता ही होगा, बहुत पुराना न्यूज़ है इसका, बट ऐसे ही बता दिया मैंने। सो तेलंगाना इज द स्टेट, किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। सो तेलंगाना क्या एक रिमोट विलेज है हरिदासपुर, जहां पे जब भी कोई लड़की पैदा होती है तब वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके स्वीट्स और लैंप को लाइट करते हैं, क्योंकि माना जाता है बेटी जो है वो लक्ष्मी का रूप है। सो इट इज लाइटिंग द लैम्प्स, राइट। नाउ एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट। अब इन चीजों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं? गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही जबरदस्त सी स्कीम या योजना अनाउंस की थी, दैट इज द सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना आई थी, दैट इज द सुकन्या समृद्धि स्कीम। व्हाट इज द सुकन्या समृद्धि स्कीम? ये भी हम बात कर देते हैं। अब क्या होता है? इट इज अ स्कीम जो एक पार्ट है आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हमने सब उसी के बारे में पढ़ा है अभी। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस स्कीम के अंडर ही एक तरीके का योजना ये अनाउंस किया गया था, जिसमें क्या था, जब भी एक लड़की पैदा हुई until she turns 10, जब तक वो 10 साल की नहीं हुई है तब तक जो उसके पेरेंट्स हैं 10 साल तक, 11 साल की होगी फिर इट इज नॉट लागू। 10 साल के पहले दे कैन गो टू द बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहां पे उसके नाम का एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम जिसमें फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड, रिमेंबर गर्ल चाइल्ड, सुकन्या, कन्या इज लड़की, कन्या आदमी नहीं, सो सुकन्या जो एक पार्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। नाउ इसमें क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर विच यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज पहला, अकाउंट कैन बी ओपन्ड एट द टाइम द गर्ल हैज टेकन बर्थ, या तो जब वो पैदा हुई तब, कब से लेके कब तक, जब पैदा हुई से लेके until she turns 10, after the birth of the girl she turns 10 years, I think, हाँ ये रहा ना 10 years वाला, ठीक है। तो 10 साल तक जब तक वो नहीं हुई है तब तक आप ये जो है अकाउंट जाके खुलवा सकते हो। नाउ व्हाट डिड आई टेल यू, इट इज अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम, ये लिखा है स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। तो मिनिमम डिपॉजिट क्या है आपका, आप 250 रुपए के साथ भी ये अकाउंट को खुलवा सकते हो। और कहाँ खुलवा सकते हो, कोई बहुत हाई फाई का कुछ काम करने की जरूरत नहीं, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाइए या किसी भी आपके नियर बाय कमर्शियल बैंक पे जाकर आप ये जो है काम कर सकते हो, ठीक है। द अकाउंट विल रिमेन एक्टिव, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑपरेटिव कब तक रहेगा, 250 रुपया तो डाल दिया ना आपने, अब वो कब मिलेगा पैसा, 2 कंडीशंस, जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज द क्या क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा के मेंबर, तो हम बोलते हैं या तो इस एज का हो या तो ये हो, या फिर खैर नॉट फॉर द क्वालिफिकेशन उसके लिए तो नहीं, बट फॉर दैट क्या बोलते हैं आपको, जब आपका टेन्योर एक्सपायर होता है, दैट इज या तो आप 65 ईयर्स के हो जाइए या तो फिर आपने इतना साल का सर्विस दे दिया, विच एवर इज पहले, वैसे करते हैं। सिमिलरली
इस स्कीम का भी यही है, जो अकाउंट है इट विल रिमेन ऑपरेटिव फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 21 ईयर्स, 21 साल तक। आज खुलवाया, अब 21 साल तक हम क्या कर सकते हैं, ये अकाउंट जो है वो ऑपरेटिव रहेगा, फिर 21 साल के बाद आप कर सकते हैं। या फिर रिमेंबर इट इज और नॉट एंड, दोनों में से एक कंडीशन, या फिर अगर उसकी शादी हो रही है और उनको पैसा चाहिए। सो सॉरी गाइस, JKPSI की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें, और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन SI कोर्स। मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप, उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सो सॉरी पंकिल सर, यू सी, ठीक है। सो इट इज जो डेट है, ओके, सो 21 साल, या तो 21 साल तक का, या फिर द मैरिज ऑफ द गर्ल जब वो कितने की टर्न होगी, ऑब्वियसली 18 साल। अब आप बोलेंगे 18 साल क्यों है, 21 साल क्यों नहीं है? अभी तक मिनिमम एज ऑफ गर्ल टू गेट मैरिड इज 18 ईयर्स, नॉट 21 साल। 21 साल के ऊपर बात हो रहा है, बट हैज इट चेंज? नो, इट हैज नॉट। लड़कों का 21 है, लड़कियों का अभी तक 18 ही है। तो 18 साल की जब वो हो गई, उसके बाद उसका शादी है, तो आप तभी भी इस पैसे को निकाल सकते हो। अब लड़की की लाइफ में सिर्फ शादी तो नहीं है, पढ़ाई भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई होगी तभी तो शादी होगी, और सेटलमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी वुमेन, एवरी गर्ल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि नेवर अ मैन कैन टेल हर कि यू आर डिपेंडेंट ऑन मी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लड़की है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम सबसे पहले, ताकि आपके माँ बाप को कभी भी आपकी जरूरत हो, यू डोंट हैव टू लुक एट सम अदर पर्सन्स फेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया, बट चलो ठीक है। सो इट इज व्हाट कि जब उसका हायर एजुकेशन करना है, हायर एजुकेशन कब होगा? हायर एजुकेशन क्या हो गया, कॉलेज वगैरह, मतलब जब स्कूल टाइम खत्म हो गया, आफ्टर शी टर्न्स 18, जब 18 साल की वो हो गई है, उसके बाद शी वांट्स टू गो फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाना चाहती है, शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, एनीथिंग, तब 50%, रिमेंबर 50%, 100% नहीं, वो इस सुकन्या जो समृद्धि का जो उसने अकाउंट खोला था, उसमें से 50% वो निकाल सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर हायर एजुकेशन आफ्टर शी टर्न्स 18 साल। ये नहीं कि अभी 11वीं में गई है तो पहले निकाल दो, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट योर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके अंडर जो भी मिशन, स्कीम्स, योजनाज हैं, अकाउंट्स हैं, वो हमने अभी कवर किए, एंड ऑल वर इन न्यूज इन जनवरी 2021। एम आई क्लियर? हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, कितने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं? 2 से 3 अकाउंट्स कैन बी ओपन। कब खोल सकते हैं? जब यंगर सिबलिंग्स है या फिर ट्विन गर्ल्स हैं। तो ट्विन है तो एक के नाम पे तो नहीं होगा, दो हो सकते हैं। सो 2-3 अकाउंट्स भी आप खुलवा सकते हैं, ठीक है जी। चलो, ऑल राइट, सो वी फिनिश्ड। हमने 5 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड। 6th इज द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। पॉइंट टू रिमेंबर इज देयर आर 2 टाइप ऑफ इनोवेशन इंडेक्स, दैट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो हमारा नेशनल है, एंड अदर इज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें क्या आते हैं, ग्लोबली वर्ल्ड के नज़रिए से हम लोग जो है रैंकिंग्स करते हैं। सो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडेक्स है तो रैंकिंग होगा, और ये 2020 का रैंकिंग है। पॉइंट टू रिमेंबर इज कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, इट वॉज बीन रिप्लेस्ड विद प्लानिंग कमीशन। इसको प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस कर दिया गया था।
2015 में। और नीति आयोग जो है इट इज़ आर थिंक टैंक, ये हमारा एक एडवाइजरी थिंक टैंक का काम करता है, वर्किंग ऑन 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स। फाइन, चलो, सो नीति आयोग जो है उसने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया है। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज सेकेंड एडिशन, मतलब ये सेकेंड टाइम है जब ये इंडेक्स रिलीज हो रहा है। पहला हुआ था 2019 में और ये सेकेंड है, मतलब एनुअली जो है ये इंडेक्स रिलीज होता है। अब इनोवेशन है तो इसमें बात हो रही है, इट सीक्स टू स्क्रूटनाइज द इनोवेशन कैपेसिटीज़, मतलब जो भी हमारी स्टेट्स हैं उनमें जो इनोवेशंस की जो चीज़ें की जा रही है उनको, उनके अच्छे परफॉर्मर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब उनको इनकरेज करने के लिए ये जो इनोवेशन इंडेक्स है उसको लाया गया है। नाउ ऐसा नहीं है कि ये सब के सब ओपन मार्केट में हो रहा है, ओपन मार्केट हो गया कि ओपन नहीं, सब की सारे यूटीज भी आ गई, स्टेट भी आ गई, सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको बाइफरकेट किया गया है 3 कैटेगरीज में। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज? नंबर 1 इज द मेजर स्टेट्स, पहला आ गया आपका मेजर स्टेट्स, दूसरा आ गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स और तीसरा आ गया आपकी जो बाकी की सिटीज़ हैं और जो यूटीज लेफ्ट ओवर हैं। ठीक है, अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करें तो रैंक्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रैंक मिला है कर्नाटका या कर्नाटक को, सो याद रखिएगा फर्स्ट रैंक इज बिन ऑब्टेन्ड बाय कर्नाटका। नंबर 2 इज महाराष्ट्र। कौन सी कैटेगरी है ये याद रखिएगा, मेजर सिटीज़ का कैटेगरी है। मेजर सिटीज की कैटेगरी में नंबर 1 इज योर कर्नाटका, ठीक है, नंबर 2 इज महाराष्ट्र और नंबर 3 पे आता है आपका तमिलनाडु। सो कौन कौन सा? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 1, 2 एंड 3 अंडर विच कैटेगरी? मेजर सिटीज मेजर स्टेट्स में। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो है आपका नंबर 1 दैट इज हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 यूके क्या है जी? उत्तराखंड है, ठीक है। सो नंबर 2 इज उत्तराखंड और नंबर 3 इज मणिपुर, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मणिपुर ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। फिर आता है आपका यूटीज और वो उसमें आपका नंबर 1 पे आ गया दिल्ली, नंबर 2 पे आ गया आपका चंडीगढ़ और नंबर 3 पे आ गया आपका दमन एंड दीव। सो दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव 1, 2 एंड 3। मेजर सिटीज़ में नंबर 1 कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में नंबर 1 हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और नंबर 3 पे आपका था मणिपुर, राइट। जो आपकी यूटीज़ और अदर सिटीज़ जो रह गई हैं सिटी स्टेट्स, उसमें आपका नंबर 1 में आ गया दिल्ली, नंबर 2 में आ गया आपका चंडीगढ़ और नंबर 3 पे आ गया आपका दमन एंड दीव, ठीक है। अब आता है इंडिया एंड इनोवेशन। इंडिया एंड इनोवेशन इसी का ही सब टॉपिक मिली है, 6.1 दिया है इसको। इनोवेशन इज क्रिएशन, क्रिएशन है, डेवलपमेंट है और इम्प्लीमेंटेशन है। किसका? इनोवेशन क्या होता है? न्यू आइडियाज। सो इट इज क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड साइंस, जिसका मेन एम क्या है कि हमारे काम में एफिशिएंसी बढ़े, इम्प्रूवमेंट हो, इफेक्टिव हो हमारा काम और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, ठीक है। सो न्यू आइडियाज, न्यू एफिशिएंसी, न्यू प्रोसेसेस, न्यू साइंस, न्यू प्रोडक्ट्स, all those new things which will help us improving our efficiency, effectiveness and competitive advantages. Another point to remember, एक आपको मैंने बताया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक आपका इंडिया इनोवेशन जो आपका नीति आयोग का, दूसरा आता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उसमें अगर हम इंडिया की बात करें ग्लोबली 2020 के हिसाब से ये 48 नंबर पर था। 2019 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इंडिया वॉज 52 रैंक पे था, बट अब हमारा 48 रैंक हो चुका है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट। सो इंडिया हैज़ रैंक्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48। और जैसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय योर नीति आयोग, जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इट इज रिलीज्ड बाय जॉइंटली बाय 3 विप्रो, इंसीड एंड योर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। सो इट इज अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट, मतलब सबके सब कोलैब करते हैं। कौन कौन से 3 हैं? विप्रो, इंसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इंडिया का 2020 की रैंक की बात करें जो 48 है, इंडिया रैंक्स द हाईएस्ट अमंग द सेंट्रल एंड साउथ एशियन कंट्रीज, विच इज अ वेरी गुड थिंग। All right, so next is world oldest known cave painting. Cave painting है
केव है, पेंटिंग है। पेंटिंग किसका है अभी हम बात करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली जो पेंटिंग है ये 45,000 ईयर्स अगो की है, जो और जिस पेंटिंग को इसने रिप्लेस किया है वो आपका कितना था, वो 43,000 आपका जो इनिशियल वाला था इट वाज जो आपका इनिशियल वाला था इट वाज 43,000 ईयर्स अगो, और जो नया वाला आया है दैट इज 45,000 ईयर्स अगो। अगर हम बात करें वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग का, सो इट इज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड एट इंडोनेशिया, दैट इज लियांग टेडोंगे, which is almost 45,000 years ago, and it is a limestone cave. Now it is a cave painting. पेंटिंग है तो they can ask you पेंटिंग किस चीज़ का है, तो याद रखिएगा it has a painting of a pig. आप इसको सर्च कर लीजिएगा, एक रेड सांप पेंटिंग है, ठीक है। सो दिस अनकर्व्ड इन साउथ सुलेवाई। अब आपको ना दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ये जो एरिया है वाई इन न्यूज, वॉज रिसेंटली इन न्यूज वाई। सो याद रखिएगा, एक तो इंडोनेशिया में ये डिस्कवर हुआ है 1 पॉइंट, और कहाँ पे हुआ है ये याद रखिएगा, प्लेसेस इन न्यूज में पूछ सकते हैं। और पेंटिंग है, केव का पेंटिंग है, कितने साल पुराना है, 45,000 ईयर्स अगो, और केव में किस चीज़ की पेंटिंग है, तो पिग का पेंटिंग है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑलराइट, हियर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट और द फेमस केव पेंटिंग्स इन इंडिया, ठीक है। ले में है, अल्मोड़ा में है, भोपाल में है। यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। केव भी है और केव के नाम भी है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा केव है, आपका बालगोड कर्नाटका में बदामी केव्स है, आपका तमिलनाडु में सीता नवसल पेंटिंग केव है। ये सब इम्पोर्टेंट है, मतलब केव और केव का लोकेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछते थे, आपको पूछा जाता है कि अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे हैं, बट इट्स वेरी क्लीशे, बहुत बार पूछा गया है। सो दे माइट नॉट आस्क यू अबाउट अजंता एलोरा, पूछ भी सकते हैं, बट पता है वो इट्स इन महाराष्ट्र, बाकियों का पूछ सकते हैं। और जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर का बात करें तो इट इज़ सस्पोल केव, दैट इज़ इन ले, ठीक है। सो दे ऑल आर केव पेंटिंग्स, ठीक है। तो आप इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई विल गेट ऑन द साइड, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन, चलो आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू अनुभव मंतप्पा। न्यू अनुभव मंतप्पा, पहली बात व्हाट इज इट। रिसेंटली कौन सी स्टेट ने, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर दैट इज BS येदियुरप्पा, उन्होंने लेड किया है फाउंडेशन ऑफ न्यू अनुभव मंतप्पा at Basanvan Kalayan. No need to remember this name. All you need to remember is Karnataka. पूछा जाए कहाँ पे ले किया है स्टोन, so it is being laid at Karnataka. ठीक है. Now it is regarded as the first parliament of the world. So it is regarded as the first parliament of the world. And this building is going to depict what? Foundation lay किया हुआ है. So this building is going to depict what? It is going to depict or adopt, not depict, adopt which style of architecture? Kalyan or Kalyana चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी पूछते हैं पेपर में, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको सिलेबस में भी है। डन, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जो ये आपका है ना बसावन कलायन, इसको रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट, और यहीं पर ही ये जो है नई चीज बन रहा है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके के पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती हैं उसमें 4 इंडिजीनियस गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दे ऑल आर मार्शल आर्ट्स, ठीक है। 4 इंडिजीनियस मार्शल आर्ट फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किया गया है। सबसे पहली बात, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था इट वाज लॉन्च्ड इन 2018। सो 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर लॉन्च्ड। यूथ है तो ऑब्वियसली यंग पीपल, सो पीपल अंडर द एज ऑफ 17 एंड अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो यहाँ पे बच्चे जीतते हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको क्या देते हैं? व्हाट गिफ्ट कैन यू गिव टू अ यूथ? दैट इज एजुकेशन। तो उनको इसको एनुअली कंडक्ट करते हैं इन गेम्स को, और जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको एनुअल स्कॉलरशिप मिलता है। कितना? 5 लाख फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए आपको 5 लाख मिलता है। और इस चीज़ से आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को
इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे चल के एक अच्छा परफॉर्मेंस दे अपना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उनके विनर्स को दिया जाता है। नाउ लॉन्च हुआ 2018 में, दैट इज दैट। बट ऑल नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि कौन सी 4 इंडिजीनियस मार्शल आर्टिस्ट हैं। देखो इंडिजीनियस है, हमारे इंडिया से ओरिजिन है 1 पॉइंट, नंबर 2 कितने हैं, 4 हैं, मार्शल आर्ट्स है नंबर 3rd पॉइंट, नंबर 4 कौन सा मार्शल आर्ट कौन से एरिया को बिलोंग करता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 इज योर कलरीपयट्टू, कलरीपयट्टू फ्रॉम वेयर इट इज, साउथ का है, दैट इज केरल। सो के से कलरीपयट्टू और के से ही केरला या केरल। नंबर 2 इज योर मल्लाखंब, मल्लाखंब कहाँ से बिलोंग करता है, आपका सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करता है। नंबर 3rd इज वेरी फेमस, दैट इज गटका, गटका पंजाब में फेमस है, हमारे जम्मू में भी होता है, सो गटका विच इज फ्रॉम पंजाब। एंड नंबर 4 इज थांगटा, थांगटा ऑफ मणिपुर। सो कौन कौन से, कलरीपयट्टू विच इज फ्रॉम केरल, नंबर 2 इज थांगटा विच इज फ्रॉम मणिपुर, गटका फ्रॉम पंजाब, एंड नंबर 4th इज मलाकम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ठीक है, मलाकम की बात करें तो इट्स जिम्नास्टिक का डांस फॉर्म है और उसमें एक वुडन पोल के ऊपर जिम्नास्ट किया जाता है। गटका की बात किया जाए तो ये एक मोस्टली जो इससे रिलेटेड है, दैट इज फ्रॉम सिखिज्म से रिलेटेड है ये, और ये स्टाइल ऑफ फाइटिंग है जिसमें वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज बीन ओरिजिनेटेड इन पंजाब इन द 15th सेंचुरी। इट इज अ मार्शल आर्ट, ठीक है, ऑल राइट, ओके ओके, सो सॉरी, हाँ ये जो है ना ये इसका पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, सॉरी यही है, ठीक है, यहाँ तक ही है आपका, सो सॉरी, हाँ ठीक है। सो गटका और ये आ गया आपका, ठीक, डन। चलो अब नेक्स्ट है आपका ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, ये आपके गटका में नहीं आते हैं, ठीक है, आई थिंक कुछ ऊपर नीचे हो गए बट रेस्ट इज फाइन, राइट, ओके। सो 9th इज प्रवासी भारतीय दिवस। एक आपका प्रवासी दिवस होता है, ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9th जनवरी 2021। प्रवासी दिवस भी और प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन दोनों के दोनों दे वो ऑर्गेनाइज्ड ऑन Jan 9, 2021, and it is celebrated on 9 January to mark the contribution of all the overseas Indian community in the development of India। वो लोग, प्रवासी का मतलब वही होता है जो बाहर रहते हैं, सो उन सबको ये इनकरेज करता है जिन लोगों ने हमको क्या किया है, बाहर रहकर हमारे यहाँ इंडिया का नाम रोशन किया है। इसी के साथ जो हाल ही में कन्वेंशन हुआ है 2021 में, इट वाज द 16th एडिशन, और इस बारी का व्हाट वाज द थीम, द थीम वाज कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। सो इट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, दैट वाज द थीम ऑफ द कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, थीम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आई टोल्ड यू अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसका थीम क्या था, द थीम वॉज हु विल फाइनेंस इनोवेशन। तो आप लिख लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको ग्लोबल इनोवेशन के बारे में बताया, आई टोल्ड यू अबाउट द 3 जो जॉइंटली 3 लोग हैं जो कोलैबोरेट करके इसका इंडेक्स निकालते हैं। इंडिया का 48th रैंक रहा है 2020 में। थीम लिख लीजिए उसका कि क्या रहा है, दैट इज हु विल फाइनेंस इनोवेशन, और आगे क्वेश्चन मार्क, that is the theme for global innovation index. Done? Chalo. So the theme of the 16th PBD, that is contributing to Atmanirbhar Bharat. Now why is no January being chosen? It is being chosen because 1915 महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, जो सबसे बड़े प्रवासी माने गए थे, वो इंडिया आए थे आफ्टर द सक्सेसफुली, जो उन्होंने अपार्थीड के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जो अपना परचम लहराया था, उसके बाद ही हैड कम बैक, और फिर इसी के ही बाद ही फॉर एवर जब तक वो रहे, उन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में
बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है एंड ही हैज़ हेल्प टू चेंज द लाइफ्स ऑफ मैनी इंडियंस फॉर एवर. नाउ talking about the freedom fighters, how can we not talk about नेताजी सुभाष चंद्र बोस. So हाल ही में तो क्या, इनका 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है 2021 में एंड उस दिन को, दैट इज जनवरी 23rd, यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि जनवरी 23rd विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी विल बी सेलिब्रेटेड एज, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पराक्रम दिवस. तो आपको पूछ सकते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, या सिंपली कौन से फ्रीडम फाइटर के ऊपर ये मनाया जाता है, उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी है. डन, ऑल राइट. और 2021 में लाइक आई टोल्ड यू ये 125th एनिवर्सरी था सुभाष चंद्र बोस का. इनको नेताजी भी इसीलिए कहते थे क्योंकि ही ऑलवेज शोड पीपल द राइट पाथ. So and he used to lead people, so that's why he was called as Netaji. Netaji Subhash Chandra Bose had announced, इनके बारे में कुछ points, उन्होंने आज़ाद हिंद जो है establishment किया था in 1943 इन सिंगापुर. इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 2 बारी एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का सर्व किया है, दैट इज इन 1938 एंड 1939. 1938 में आपका हरिपुर, दैट इज 1938 में हरिपुर और 1939 में आपका त्रिपुरी. तो ये भी याद रखिएगा, 2 बार, जैसे गांधी जी का ओनली वंस है, इनका 2 बारी है, याद रखिएगा, ठीक है. और वेरी इंपॉर्टेंटली 1939 में इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को हटा दिया था एंड ही फॉर्म्ड व्हाट, फॉरवर्ड ब्लॉक. ये क्या हो गया, अच्छा चलो. और इन्होंने क्या बना दिया था, इन्होंने बनाया था ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फैक्शन विद इन द कांग्रेस इन बंगाल. ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट सुभाष चंद्र बोस. और इनका हमने क्यों किया है, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट ने बोला है कि इनके जन्मदिन को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, एज पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करेंगे. डन, एनी प्रॉब्लम, नो. सो दिस वर फ्यू टॉपिक्स जो हमने जनवरी के लिए हैं. दिस इज पार्ट 1 एंड ओनली द फर्स्ट वीडियो. सो आप अभी परेशान ना होना, ना हड़बड़ाहट करना, सब कवर होगा, जनवरी फेब सब कवर होगा. आई विल बी टेकिंग अप फ्रॉम जैन टू जून, ठीक. So thank you and have a nice day. Or January part 2 will come very shortly. Thank you and have a nice day.